बाबूराम जी बुर्डक पुजारी जी, रामेश्वर जी बुर्डक, भाउर जी कड़वा, सीताराम जी सेवक, श्रवण जी बदाला, सुखराम जी रायल, नारायण जी सेवक, पहलवान जी मस्तक जी, किशोर जी बिजानी और अन्य जी आए। 21 किलो की बड़ी माला पहनाए और सीधा नेताजी का उद्बोधन सुनेंगे। आगे भी 4 सभाएं और है, दूसरी सभा इस समय चल रही है, 4 सभाएं नेताजी की अभी और है। तो लीजिए, नागौर का सुरमा, शेर राजस्थान, नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल आपके बीच है। और आप जहां दूर दूर तक जहां तक देखेंगे, दूर दूर तक जहां तक देखेंगे जनसैलाब है। हजारों की संख्या में माता बहनें यहाँ मौजूद है, हजारों की संख्या में किसान पुत्र यहाँ मौजूद है, नौजवान यहाँ मौजूद है। और लीजिए, सीधे हम संबोधन की तरफ बढ़ना चाहेंगे। नेताजी आपसे मुखातिब होंगे। बिल्कुल, आप आराम से आराम। अब लीजिए, सीधा नेताजी का संबोधन सुनेंगे। आगे 4 कार्यक्रम हो रहे हैं। बोलो नेताजी महाराज की। सबसे पहले तो आडा घेला चितावा के अंदर जो वीर तेजाजी महाराज का ऐतिहासिक मेला आज भरा और हजारों की तादाद के अंदर आप लोग उपस्थित दर्ज करा के बता दिया कि खरनाड़ से ज्यादा तो नहीं, लेकिन खरनाड़ से जोश कम भी यहाँ पे नहीं है। ये संदेश भाइयों, चितावा का संदेश पूरे शेखावाटी अंचल का संदेश है। पिछले 3 दिनों के अंदर मैंने दर्जनों वीर तेजाजी महाराज की सभाओं को संबोधित किया। रात को सालासर था, खाटू श्याम जी के पास सभा, और जगह जगह शेखावाटी अंचल जो चितावा है, यहाँ से शेखावाटी अंचल की शुरुआत हो जाती है। और नागौर में शिक्षा की जो क्रांति आई जिले के अंदर, उसमें शेखावाटी का, कुचामन का बहुत बड़ा योगदान है कि हमारे बेटे बेटियां, बच्चे, बालक बालिकाएं पढ़ लिख के अब आगे आ रहे हैं। ये जोश इंगित कर रहा है कि 28 का जो रण होगा उसमें न कांग्रेस दिखेगी न भारतीय जनता पार्टी। इसमें किसान पुत्र राजस्थान की सत्ता पे कब्जा करने के लिए निकल पड़ा। ये रण 28 के रण की हुंकार चितावा की शक्ति, ये मात्र शक्ति जो हजारों की तादाद के अंदर रात को नेचवा काचवा के अंदर और उससे पहले खाटू श्याम जी के अंदर अड़ोदा में और भोजासर बड़ा के अंदर कार्यक्रम था। 11 बजे का प्रोग्राम था, सुबह 6 बज के 2 मिनट पर कार्यक्रम हुआ। शेखावाटी ने हुंकार भर ली है और शेखावाटी परिवर्तन के पथ पे ये तो बॉर्डर है। अभी मैं हेलीकॉप्टर से जब निकल रहा था तो मैंने कहा नीचे कस्बा कौन सा है पूछ रहे थे, मैंने कहा लोसल होना चाहिए। लोसल से 4 मिनट बाद चितावा आ गया। तो ये मिलता जुलता हमारा इलाका है और इस इलाके ने हमेशा तीसरे मोर्चे को ताकत दी। चाहे कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ अगर कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक जीते इन्हीं इलाकों से कांग्रेस बीजेपी को हरा के आपने हमेशा अपने किसान पुत्रों को आगे रखा। भाइयों, अब वक्त बदल गया है, जमाना बदल गया है और जमाने के साथ तेजी से आपको चलना हो। आपकी इच्छा थी कि हनुमान जी हेलीकॉप्टर में आए, लेकिन आपको यह भी सोचना चाहिए कि हेलीकॉप्टर में जो आएगा वो तेजी से भागेगा, क्योंकि उसे 6 कार्यक्रम करने हैं। वो बाड़मेर तक लोग इंतजार कर रहे हैं, पूरा राजस्थान इंतजार कर रहा है। जो उसमें बहुत रुपया मेरा खाना, मैं हेलीकॉप्टर में घूम रहा हूँ। कई लोगों के पेट में दर्द है, हेलीकॉप्टर क्यों घूम रहा है? किराया तुम थोड़ी दे रहे हो, मैं जुगाड़ कर रहा हूँ, चाहे कैसे करो। लूट खसोट नहीं कर रहा हूँ, चंदा भी नहीं मांग रहा हूँ, रो भी नहीं रहा हूँ, भीख भी नहीं मांग रहा हूँ, फिर भी हेलीकॉप्टर उड़ा रहा हूँ।
रही ना अमित शाह मोदी ने जांच मेरी, कुछ नहीं निकला। और जब मैं घर पे नहीं था तो भजन लाल ने कहा कनेक्शन काट दो, पता करो हनुमान घर पे। एक ने बोलता घर पे तो है नहीं, जयपुर है, तो पीछे से फ्लाश लेके जाओ और खंबे से कनेक्शन काट दो उसका। भजन लाल ने मेरा कनेक्शन काटा है, मैं भजन लाल का ही कनेक्शन काट दूंगा, ये विश्वास है आपको। ये तेजादशमी के दिन पूरा देश सुन रहा है। तेजादशमी के बाद भजन लाल की उल्टी गिनती आज से शुरू हो जाएगी। किस तरह राजस्थान में अपराध बढ़ा, पेपर लीक की घटनाओं पे पर्दा डाला, भू माफियापन पे, बजरी माफिया वापिस पैदा हो गए राजस्थान के अंदर, कोई सुनने वाला नहीं। जब चितावा के अंदर छोटी बहन संगीता के लिए आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, मेरे पास आए थे धरना स्थल पे जयपुर, मैंने डीजीपी से बात करी, एसपी को कहा, और फिर आपने जब धरना दिया उस वक्त आरएलपी की पूरी टीम आपके साथ थी, और मैंने कहा कि आवश्यकता पड़ी तो मैं आऊंगा, लेकिन शाम को आपकी जो भी वार्ता हुई उसमें मुझे जानकारी नहीं, लेकिन मैं लगातार डीजीपी के संपर्क में था। मैंने कहा बच्ची की जिस तरह हत्या की है ये घिनौना कृत्य है, और उसमें जैसा लोग चाहते हैं वैसा आपको करना चाहिए। शायद आपको 4-5 दिन का टाइम दिया था, मुझे जानकारी नहीं पूरी कि वो वार्ता क्या हुई थी, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जैसा आप चाहोगे। 2 दिन बाद मेले समाप्त हो जाते हैं, उसके बाद हम बैठ के बात कर लेंगे। आवश्यकता होगी तो शहीद स्मारक तैयार पड़ा है, वेट कर रहा है आपका। आपकी बात को खराब नहीं होने देगा, आप निश्चिंत रहें। अब 302 304 में क्या फर्क पड़ता है, हमारी बच्ची तो गई है, 302 लगा दो, बात कर दो गाँवों की, और नार्को टेस्ट करो उसका, नार्को टेस्ट में पता लग जाएगा। निश्चित रूप से जिस तरह वो हत्या हुई है और जिस तरह हमारे बच्चे आजकल गलत ट्रैक के अंदर जा रहे हैं, बच्चों को पता ही नहीं भाई, घर परिवार शादी एक सिस्टम है, संस्कृति हमारी। देखो पहले तो लोग बिना लड़की देखे ही शादी करते थे, घर वालों ने यहाँ पर लिख कर दी ये बेटी ये बेटा, और ये तो पुराना अपना इतिहास है। पहले बुजुर्ग देखने जाते थे, अब तो लड़का लड़की आपस में मिलते हैं। पहले क्यों बताता हूँ, जमाना बदल गया, लेकिन इस तरह हमारी बच्ची की जिस तरह ये हत्या हुई है, इसे पूरा राजस्थान स्तब्ध है। और मैं पहले दिनों से आपके साथ, तो मुझे इसमें कोई राजनीति नहीं करनी, क्योंकि राजनीति करने के लिए और बहुत मंच है। मेरी पूरी टीम तो आपके साथ खड़ी थी, आगे भी खड़ी है, पुलिस सुन रही है डीडवाना कुचामण की। इस मामले के अंदर आप गहनता से जांच करें, अन्यथा ये मामला और तुल पकड़ेगा और बाद में आप लोगों को करना पड़ेगा। आपको पता है मेरी आदत है, मैं पीछे पड़ने के बाद छोड़ता नहीं हूँ, चाहे कितना ही बड़ा मामला हो, ये शुरू से मेरी आदत है। और जिन जिन नेताओं के मैं पीछे पड़ा उनको नेतागिरी भुला दी, और कोई फ्रूट का काम कर रहा है, कोई अनाज का कर रहा है, कोई चप्पल की फैक्ट्री खोल रहा है, कोई जूते की फैक्ट्री खोल रहा है। ये उठा कर देख लें, आज जो आज़ादी मिली है आपको, ये जिस जोश के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, मुझे पता 25 साल पहले क्या हालत थी, 30 साल पहले क्या हालत थी। नागौर में जब आंदोलन होते थे, एक हेड कांस्टेबल ज्ञापन लेने के लिए आता था और एक लाठी से गांव भाग जाता था, भगो, लोग भाग जाते कुछ जमाने के बाद। आप ज्यादा फिर भी ताकत थी, लड़ते थे भाई। हमने जाने के बाद हमने ये नहीं कहा कानून तोड़ो, कानून व्यवस्था बिना बिगाड़े लोकतंत्र की रखवाली हमें करनी है, वीर तेजाजी के आदर्श स्थापित करने हैं। हमें गर्व है कि वीर तेजाजी महाराज ने हमारी जाति के अंदर अवतार लिया, महाराजा सूरजमल ने हमारी जाति में अवतार लिया, भगत सिंह हमारी कौम से आते थे। और हमारा जो डीएनए है इस देश के अंदर, अफगानिस्तान से लेकर गंगा के तट तक अगर संख्या गिनी जाए और डीएनए देखा जाए तो इस वर्ल्ड के अंदर सबसे ताकतवर कौम अगर कोई है वो जाट कौम विश्व की सबसे ताकतवर कौम है। लेकिन एक दूसरी दिक्कत भी साथ साथ जोश में होश खो देते हैं और अपने आदमी को ले पड़ते हैं, दूसरा नहीं दिखता, दुश्मन की पहचान नहीं करते, और जोश में पता नहीं लगता है 11,000 की लाइन है उसको पकड़ लेंगे। परसों में जब एसआई भर्ती रद्द हुई, मैं हाईवे पे जा रहा था तो लड़के इन देख रहे तेज स्पीड से ट्रोले चल रहे हैं, झंडे लेके उन ट्रोलों के आगे आ रहे हैं। अरे मेरे को ट्रोले कुचल देंगे, उनको थोड़ी पता आरएलपी का झंडा है या कोई नौजवान, इधर रहो सारे सारे। बड़ी मुश्किल से इनको लेकर चल रहा हूँ, आप तो देखते हो इनका बस चल रहे हेलीकॉप्टर को लेके भाग जाए सारे, बहुत मुश्किल से इनको रखना। और इनको बहुत खुशी होती है, उनका नेता हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, लेकिन इनको पता नहीं उड़ कैसे रहा है। बहुत दिक्कतें मांगने वाले तो घर के दरवाजे के बाहर हमेशा तैयार खड़े मिले, कभी इधर ताला देकर इधर निकलता हूँ, कभी इधर निकलता हूँ, बहुत विकट परिस्थितियाँ भाई। लेकिन आप चिंता नहीं करें, आने वाला समय आपका है, पूरी ताकत के साथ एक बार ये लगना है
कि हमने दोनों पार्टियों को परखा है, इस बार हमारी खुद की पार्टी को परखना। परखोगे कि नहीं परखोगे? कहीं ऐसा नहीं हो लड़ते लड़ते। देखो आदिवासियों ने पार्टी बनाई मेरे से बाद में, भारतीय आदिवासी पार्टी बनी 2023 में। वो तो 1 से 4 हो गए, 1 MP हो गया, और मैं 3 से 0 पे आ गया 3। अब आपको पूरी भरपाई करनी है। आप बता देना कौन से चुनाव लड़ने, कौन से नहीं लड़ने। मैं तो हर काम आपको पूछ के करता हूँ। NDA में आपको पूछ के गया, जब देश के किसान नेताओं ने कहा कि हनुमान जी आपको सत्ता छोड़नी होगी, यूपी, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के किसान नेताओं की जंग लग गई। आप ही वो हमें एक उम्मीद की किरण दिख रहे हो जो मोदी के सामने ताल ठोक सकते हो। मैंने कहा मेरे ताल ठोकने से अगर मेरी कौम का भला होता है